हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइक्लिक अल्केन स्टार्ट किया था। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में लाइट की वजह से थोड़ी एरर आ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो इनकम्प्लीट रह गया था, इसलिए उस वीडियो का नाम हो गया 3A। आज हम लोग उसी को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, साइक्लो अल्केन को। ठीक है, चलिए, अगर किसी को किसी तरह कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, या यूट्यूब पे जो भी जिस माध्यम से देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, या जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं उसी पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में जो अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ पर साइक्लो अल्केन, ठीक है ना, साइक्लो अल्केन। ठीक, सबसे बड़ी बात है साइक्लो अल्केन के अंदर हम लोग देखे थे होता क्या है, तो रिंग होता है, बंद चैन होता है, ठीक है ना। जैसे एक तो ओपन चैन होता है, एक क्लोज चैन होता है, तो क्लोज चैन को ही अपन क्या बोलते हैं, ए रिंग, ठीक है ना। या साइक्लो अल्केन यानी जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड होंगे। बात समझ में आती है ना। तो अपन ने इसके अंदर देखा था जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला था CnH2n था, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ग्रुप में आपने मैसेज भी किया था, इसको मिटाइए, कि सर अल्केन और साइक्लो अल्केन और अल्कीन का फार्मूला तो सेम ही होता है। तो यस, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक, तो इसका फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा, CH2 और ये आपके पास हो गया CH2। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। देखो, ये रिंग है और सब इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। चलिए, एक ओपन चेन ले लीजिए, 1 2 3 4 अल्कीन, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहने का मतलब इस तरह से ये ले लिया, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। देखिए, हर टर्मिनल का अल्कीन हो गया, एक किसका फार्मूला हो गया, मतलब किसका कंपाउंड हो गया, अल्कीन। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ जाए, कहने का मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, तो किसका कंपाउंड हो गया, अल्कीन का, ठीक। तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसका फार्मूला देखिए, कार्बन 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 कार्बन। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 3 बनाया है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 3, ठीक। तो मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, देखिए हो गया। तो दोनों के लिए यूज, यानी अगर एक रिंग है, ठीक है ना, मतलब एक रिंग है और एक क्या है आपके पास, ओपन चेन है अल्कीन का, ठीक है ना, तो अल्कीन के लिए भी वही और साइक्लो अल्केन के लिए भी वही यूज होगा। देखिए, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है कि जैसे आपके पास CnH2n+2 होता है, ठीक, एक इसका फार्मूला हो गया अल्केन, ठीक। आप समझ रहे हो ना, वेरी गुड। देखिए, ये क्या हो गया, अल्केन में से हम लोग क्या करते हैं, अगर समझ लीजिए एक पेयर हाइड्रोजन की कमी है, एक पेयर बोले तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक डबल बॉन्ड बनेगा या एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है अल्केन में से, जैसे इसके अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो इसका मतलब कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड नहीं तो एक रिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, स्टडी इन आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म के अंदर, उसके अंदर एक टॉपिक आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैक्टर या हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कब रिंग होगा और कब डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये जो डिफिशियंसी की बात कर रहा है, ठीक। चलिए, तो इसको छोड़ते हैं, अपन आते हैं, ये आप लोग का लास्ट क्लास का डाउट था, तो ध्यान रखिएगा कि साइक्लो अल्केन और अल्कीन का, नॉट साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्केन और अल्कीन का, ठीक है ना, जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, अपन ने साइक्लो अल्केन में देखा था कि पहला रूल क्या था। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कि एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ, मतलब जैसे रिंग दिया हुआ है, ठीक, तो इस रिंग में एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो इसका नाम साइक्लो, क्योंकि बेस ने मैंने बताया था
बेस नेम होता है इसका साइक्लो अल्क। अल्क बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका क्या हो गया, बेस नेम हो गया। ठीक, तो चलिए फिर इसका नाम हो गया साइक्लो। कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए प्रोप और कितने, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ए एन ई। ठीक, इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। ठीक, वेरी गुड। रूल नंबर 2 था हमारे पास कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर यानी रिंग के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो 3 तरह के केस बने थे। केस ए इस तरह का कि ओपन चेन, मतलब ये जो हो गया आपके पास एक रिंग चेन, जैसे देखिए ये जैसे दिया रहा है ना, तो इसको ओपन चेन हमेशा बोलते हैं। ठीक, तो और ये क्या हो गया, रिंग चेन। तो अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम है, ठीक है ना, तो और रिंग में ज़्यादा है, तो रिंग क्या करेगा, पीसी का काम करेगा, और ये ओपन चेन क्या काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, यानी मिथाइल यानी 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, वेरी गुड। अगर केस 2 की बात करें, लास्ट क्लास में जो मतलब रूल 2 के अंदर अपन सेकंड की बात करते हैं, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4। अब की बार ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है और इसमें कम है, तब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा और ये पीसी का काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। फिर सी नंबर में अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स के बारे में। मान लीजिए सपोज कर लीजिए दोनों में सेम भी हो सकता है, ठीक है ना, या एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्म कर दे। ठीक, जे तो इस समय अपन क्या करते हैं, इसको पीसी मानेंगे, ठीक, और इसको क्या कर देंगे अपन, सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं, ये रूल नंबर 2 तक खत्म हो गया था, आज हम लोग रूल 2 से आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहले देखते हैं प्रॉपर आ रहा है ना कैमरे में, थोड़ा सा फिर गड़बड़। चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर रूल नंबर 3। ठीक है, देखिए 3 क्या बोलता है कि अगर कोई रिंग है उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट वाला तो पढ़ लिया था, अब क्या है 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, तो रिंग को हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन मान लेते हैं। ठीक, और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल के फॉर्म में लिख रहते हैं। हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो सेम पोजीशन पर भी होंगे और डिफरेंट पोजीशन पर भी होंगे, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं इस बात को लिख सकता हूं यहां पर कि इफ 2 और मोर, ऐसे लिखिए, इफ 2 और मोर different substituent are present अंदर नहीं, on ring at सेम और डिफरेंट पोजीशन देन रिंग इज टेकन एज मेन चैन in case of different substituent both numbering
and naming is done alphabetical मैनर। क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेटिकल मैनर। बात समझ में आती है ना? चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई रिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए के, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये देखो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पर एक और ले लेते हैं। CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक। या सेम सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, समझ में आ रही है ना? या एक ही पोजीशन हो सकता है या डिफरेंट पोजीशन भी हो सकता है, ठीक। तो इसका नेमिंग अगर डिफरेंट है तब तो हम लोग इसका अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली अगर आ रहा है यानी ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ई पहले आता है तो इसको नंबर 1 दे दीजिए और इसको नंबर 2 3 4, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो इसका नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब समझिए यहाँ से, तो इसका हम लोग और इसका हम लोग, ठीक है ना, ठीक। तो इसका इन दोनों को क्या, दोनों सेम है तो सेम लिखना जानते ही है, 1 2 और 2 है तो डाई और क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो बस इसी को ध्यान रखना थोड़ा सा कि चाहे वो सेम रहे या डिफरेंट पोजीशन पे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पोजीशन हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब। इफ मिनिमम 2 और मोर सेम और डिफरेंट ring attached to same और डिफरेंट, मार्कर नहीं चल रहा है ना, डिफरेंट कार्बन एटम then ring is always considered as substituent। क्या है? considered as substituent whether it contains हाँ सही, इसको लिख दीजिए, whether it contains
more or less number of कार्बन एटम्स। बात समझ में आ रही है ना? एक मिनट, नीचे प्रॉपर दिख रहा है क्या? थोड़ी सी इधर कट रहा है आपका, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, बराबर दिख रहा है? चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक, यानी अगर दो और दो से ज़्यादा सेम और डिफरेंट रिंग अटैच रहे, मतलब सिंपल सी बात है, मैं समझा देता हूँ कि अगर सपोज करिए दो या दो से ज़्यादा रिंग किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसको आप लोग क्या मान लेना? सब्स्टिट्यूएंट मान लेना। बात समझ में आती है ना? और जो कार्बन एटम होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, उसको क्या मान लीजिएगा? मेन चेन मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल करता हूँ कि यहीं पर दिख जाए आपके पास। ठीक है, जैसे CH2 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 और ये आपके पास हो गया रिंग, और फिर आपके पास एक हो गया ए रिंग। बात समझ में आ रही है ना? यानी ये हो गया, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, हम लोग के पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो देखो ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा और ये भी किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन डाई साइक्लो प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा? एक कार्बन, इसलिए मीथेन। बात समझ में आ रही है ना? नीचे और स्पेस है क्या? अगर होगा, नहीं है, रहने दीजिए, उसको यहीं तक छोड़ दीजिए। ठीक, अगर इसका एक और भी एग्जांपल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। कहाँ फंस गया ये तार? हाँ, इसका और भी एग्जांपल कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं पर लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना यहीं पे। जैसे ये ले लीजिए, ठीक, तो ये दिया हुआ आपके पास कुछ इस तरह से, ओहो हो, और एक दिया हुआ आपके पास इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ठीक है, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। इसमें 5 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो देखो ये साइक्लोपेंटाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो देखो ना, साइक्लोपेंटाइल और साइक्लो प्रोपाइल। तो देखो यहां तक तो सब सेम है, तो इसके आगे वाला लेटर ई है और ये आर है, तो पहले कौन आ रहा है? पेंटाइल। हम पेंटाइल को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर इसका नेम जो हो जाएगा आपके पास 3 साइक्लो पेंटाइल 4 साइक्लो प्रोपाइल, और 7 के लिए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ठीक, आप लोग यहीं पर इसके जस्ट नीचे एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। इंक कम दिख रहा है इसमें, तो इंक कहाँ गया? भाग गया क्या? एक मिनट बाबू, चलिए जब तक आप लोग नोट कीजिए, जब तक मैं इसको इंक पिला देता हूँ, और आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, थोड़ा मेहनत कीजिए, बराबर मेहनत नहीं कर पा रहे हो, नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर क्या हाल होगा? दुनिया कंपटीशन पे है, मेहनत तो करना पड़ेगा। लॉकडाउन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे।
सरकार नौकरी थोड़ी ना देगी, गवर्नमेंट नौकरी थोड़ी ना देगी, आप ही को करना है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। आजकल लोग टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल पर। ठीक है, लिख लिए। मोबाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा फिर आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे अच्छा। यहाँ पर देखो हम आते हैं, कितना नंबर हो गया हमारे पास, रूल नंबर 4 हो गया। ठीक, अब रूल नंबर 5 पे आता है। इसको नोट कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना। बात समझ में आती है ना। चलिए तो हम अब आते हैं यहाँ पर, रूल नंबर 5। ठीक, ये 4 था, ये 5। देखो यहाँ पर, if two ring attached with alkyl group at two terminal, then ring is always considered as substituent। क्या हो जाएगा, substituent। चलिए अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये आप लोग लिख लिए थे, मैं मान के चलता हूं, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बोला कि सिर्फ टर्मिनल पर है। जैसे यहाँ पर था, जो एग्जाम्पल लिए थे वो कहीं पर भी रहता था। अगर दो रिंग अटैच्ड है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है ना, तो दो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट। जैसे कि मतलब एक यहाँ पर एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, जैसे CH2 CH2 CH2, ये रिंग हो गया आपके पास, फिर ये रिंग हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपके पास मेन चेन, और ये हो गया आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं ना 1,4 डाई साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही ना। चलिए इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल करेंगे जस्ट इस रूल को खत्म कर लेते तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एक लास्ट रूल, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रूल, लेकिन फिर भी करवा देते हैं, जब है ही तो हम लोग करवा देते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लिए, लिख लिए। चलिए बातों को समझिएगा थोड़ी सी, कि अगर CH2 group with a double bond जैसे यहां पर रुक जाइए, इज अटैच्ड विथ, या अटैच्ड विथ मत लिखिए, टू ही लिखिए, अटैच्ड टू साइक्लो अल्केन रिंग, देन मिथाइलिन, क्या हो जाएगा आपके पास, देन मिथाइलिन इज अ प्रीफिक्स का मतलब सिंपल सा होता है, जो भी अल्क ग्रुप से पहले लगता है ना, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे साइक्लो ग्रुप हो, ठीक है ना। प्रीफिक्स एडेड टू साइक्लो अल्केन नेम। ठीक, जैसे बात समझिएगा,
यहाँ पर तो इसका नेमिंग किए थे, ठीक। इसका देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे वो बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी रिंग अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहे, ठीक, तो इसका जो नेमिंग है हम लोग लिखेंगे मिथाइलिन। क्या लिखेंगे? मिथाइलिन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप और AN, ठीक। उसी तरह से अगर सपोज करो इस तरह से दिया हुआ है आपके पास CH2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइलिन, ठीक है ना। और इधर स्पेस नहीं है तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर CH2 ग्रुप विथ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका नाम मिथाइलिन रखेंगे प्रीफिक्स के तौर पे। प्रीफिक्स के तौर पर मतलब समझ रहे हो ना, प्रीफिक्स जिसको हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए बराबर आ रहा है, मैंने देखा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से भी पहले हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक छोड़ दीजिए, पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर, ठीक, फास्ट। चलिए इधर तो लिखा ही गया होगा बहुत देर पहले ही। सोचिए, समझिए और मेहनत कीजिए। क्या आपको तो लग ही रहा होगा, कहाँ मेहनत मेहनत मेहनत, जब देखिए सर मेहनत मेहनत, हर जगह मेहनत। कोई तो बोले मस्ती कीजिए, ये कीजिए। हाँ बेटा, समय है तभी तो मस्ती करोगे। पढ़ाई कर पढ़ाई। देखिए यहाँ पर CH3, ये तो हल्का फल्का एग्जाम्पल मुझे लग रहा है। मुझे तो एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा करना है जिससे कि देखने के बाद दंग हो जाए। जैसे सपोज करो ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक। मैं आपको दूं क्या बनाने के लिए? चलिए बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना। तो इसको कर दो ना इस तरह से, 8 ही हमें लेना है। तो ये टर्मिनल पॉइंट, ए टर्मिनल पॉइंट, ए टर्मिनल पॉइंट, ए टर्मिनल पॉइंट, ए। आप लोग लिखिए जब तक मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा एमी, ये हो गया आपके पास ET, और ये हो गया फिर आपके पास एमी। एमी का मतलब समझते हो? मिथाइल। फिर उसके बाद अच्छा स्पेस भी तो होना चाहिए ना नाम लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है Br ET, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको CH3 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। ये दिया हुआ है CH3 और ये CH3। बात समझ में आ रही ना। चलिए तो थोड़ा सा नेमिंग करते हैं, लेकिन मैं इस नेमिंग से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हालांकि नेमिंग करेंगे तो उधर स्पेस जाएगा। तो देखो यहाँ पर ट्रिक, तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे एक होता है आपके पास सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, प्लस एक होता है आपके पास
इसी इसी पैटर्न में नाम लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है आपके पास वर्ड रूट, एक होता है फर्स्ट डिग्री सफिक्स और दूसरा हमारे पास सेकेंड डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। 1 मिनट बराबर आ रहा है कैमरा में, थोड़ी सी जरूरत पड़ गई, चलिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ गया। देखिए तो ये जो आपके पास फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर कंपाउंड के अंदर साइक्लिक है तो उसी को बोलते हैं सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री, ये तो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स हो गया और ये हो गया फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाओ, ठीक है ना, फॉर साइक्लिक के लिए यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं अपन, अल्क ग्रुप। बात समझ में आती है ना, क्या होता है, अल्क ग्रुप। फिर उसके बाद फर्स्ट डिग्री सफिक्स हमें ये बताता है कि वो अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन एनी, यानी यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, एनी। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एनी, और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एनी, ठीक। अब आ जाइए सेकेंड डिग्री सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नोमेनक्लेचर का लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। इसको नोट कीजिए थोड़ी सी आप लोग। ठीक है, चलिए इस मतलब इसी पैटर्न में आपको नाम लिखना पड़ता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो लगाइए, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिखिए, अब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है उसको लिखिए, उसके बाद सफिक्स को मतलब फंक्शनल रूप को लिखिए, लेकिन फंक्शनल रूप आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब मिथाइल है, क्या है मतलब, ये CH3 है और ये क्या है, CH3 है। तब नेमिंग किधर से नंबरिंग किधर से करोगे तो 1 2 3 1 2 3, तो जिधर से नियरेस्ट आएगा, हालांकि दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक। ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, क्या चीज, ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है हमारे पास कि इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपके मन, देखो ये बहुत ऐसा सब्स्टिट्यूएंट वाला ना 90% बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ये मिथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो बहुत सारे बच्चे अल्फाबेटिकल काउंट करने के लिए यहाँ से काउंट करते हैं, नहीं तो लोग यहाँ से काउंट करते हैं, नहीं तो यहाँ से, 3 तरह की बातें आती है। तो मैं बताऊँ आपको कोई इंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। आप तो कहोगे सर ये भी इंडिंग पॉइंट है, गलत। ये देखिए यहाँ पर इधर से नज़दीक, इधर से नज़दीक, ठीक है ना, लोएस्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मेन है, तो आप इधर से जाओगे कि इधर से जाओगे ये आपको डिसाइड करना है। तो 1 2 पे जा रहा है, इधर से 1 2 3 पे जा रहा है, तो किधर से काउंटिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो इसका नाम देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लो, टोटल कार्बन कितने हैं 8, बोले तो ऑक्टेन, ठीक। चलिए अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, अब देखो या तो इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो हम लोग काउंटिंग या तो इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे, ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किधर से करेंगे, नहीं RFPD पे डिपेंड करता है। तो 1 इधर से नज़दीक में ये आ रहा है, तो 2 3 4 5 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो यहाँ पर ये इथाइल, ये प्रोपाइल और ये मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 4
इथाइल। अब प्रोपाइल आता है, पहले पी आता है कि एम आता है, तो MnO, पी बाद में आता है, तो 2 मिथाइल और 1 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आती है इस सब बात, ऐसी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये इथाइल, ये मिथाइल और ये ब्रोमाइड। ठीक, तो देखो हालांकि सब सेम पोजीशन पे, इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करो, किधर से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ये 1 होता है। अब इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे, तो ये भी अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करेगा, ये मिथाइल और ये इथाइल है, तो ये पहले आता है, तो 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखो यहाँ पर 1 ब्रोमो और कितना है ये 3 इथाइल और 5 मिथाइल और ये हो गया आपके पास साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आ रही ना। देखो इसका क्या रिश्ता है इसके साथ, तो समझो, मतलब ये पैटर्न है लिखने का, कोई रिश्ता फिश्ता नहीं इसके साथ। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसी को बोलते हैं सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये क्या आपके पास फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। अगर सपोज करो अल्केन नहीं, मतलब साइक्लो ग्रुप नहीं होता, तो सीधे आप लोग ये वाला लिखते। ठीक, इसके बाद ये वाला जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये क्या हो गया आपके पास वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि इस रिंग में कितने कार्बन चेन है या पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो बताता है फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक, यानी आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, अब फंक्शन रूप को भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर ले आइए इसको, तो 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ से सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर इसका नाम 1 3, दोनों सेम है, तो 1 3 डाई मिथाइल और कितने कार्बन है 6, तो पहले साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो हेक्सेन। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसी को बोलेंगे सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। ये देखो यहाँ से यहाँ तक साइक्लो रिंग है ना, तो इसके लिए क्या फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, और यहाँ से यहाँ तक इसकी बात बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा वर्ड रूट, और फिर यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ठीक, चलिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हमेशा प्रीफिक्स को पहले लिखिए। ठीक, प्रीफिक्स बोले तो अब प्रीफिक्स में भी साइक्लो और सब्स्टिट्यूएंट यही होता है प्रीफिक्स, इसीलिए तो मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल रहा था। हाँ, लेकिन साइक्लो भी आता है, अगर साइक्लिक रहे तब यहाँ पर साइक्लिक लिखिए, और नहीं तो डायरेक्ट प्रीफिक्स के बाद फर्स्ट सेकंड डिग्री प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट को लिखिए। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जब कॉम्प्लेक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें मात्र 15 से 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन करेंगे कवर। ठीक, उसके बाद फिर से नए पैटर्न के नेमिंग पे आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग से एक कंप्लेन है, आप लोग वीडियो देखते हो ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो। आप लोग क्या कीजिए, लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, बट सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, और कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए। ओके, बाय बाय।